बाय बैक ऑफ शेयर्स। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अपने एग्ज़ाम के लिए ना इसको सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कि जो कंपनीज होती है ना, वो अपनी जब सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो उस टाइम पे वो अपनी कैपिटल को इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है। लेकिन बायबैक ऑफ शेयर्स की ऐसी क्या नीड हो जाती है कि कंपनी को बायबैक करना पड़ता है अपनी सिक्योरिटीज़ का। एंड बायबैक का मतलब होता है कंपनीज अपनी इशू की हुई सिक्योरिटीज़ को वापस से परचेज कर लेती है। ठीक है। एंड उसकी इंटेंशन जो होती है वो होती है कैपिटल का रिडक्शन, मतलब अपनी कैपिटल का रिडक्शन करने के लिए, या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनके पास जो होल्डिंग्स होती है शेयर की, उनके शेयर्स होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी आपकी कंपनी का टेक ओवर ना कर सके, आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेस ना कर सके ज़्यादा। ताकि क्योंकि आपको पता है ना, अगर कोई आपकी कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा परचेस करेगा तो उसके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे। बायबैक को करने के लिए जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? तो इसके तीन सोर्सेज होते हैं। पहला होता है फ्री रिजर्व, एंड सेकंड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड थर्ड होता है क्या, प्रोसीड ऑफ एनी शेयर्स या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि या तो फ्री रिजर्व से बायबैक कर लो, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ करके कर लो, या फिर कोई न्यू शेयर्स को इशू करो। ठीक है। ताकि आप उसके पैसों से जो आपकी पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपने अपने शेयर्स को इशू की थी, भाई उनको वापस परचेज़ कर लो। मतलब नई सिक्योरिटीज़ को इशू करके पुरानी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है भाई, प्रोविज़ो है। और प्रोविज़ो क्या है? बट ये है कि वो सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी शेयर का बायबैक करना चाह रहे हो, वो भी इक्विटी शेयर्स को इशू करके। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का बायबैक करना चाहते हो, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए एक मेन लाइन है, आप उसको ध्यान से समझिएगा कि इक्विटी के पैसे से इक्विटी का एंड प्रेफरेंस के पैसे से प्रेफरेंस का बायबैक नहीं हो सकता। इसको आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। लेकिन इक्विटी के पैसे से प्रेफरेंस का बायबैक हो सकता है, एंड प्रेफरेंस के पैसे से इक्विटी का बायबैक हो सकता है। ठीक है। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप मेरे को कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करना, क्या डिबेंचर्स का बायबैक हो सकता है? अगर हाँ तो क्यों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। बायबैक को करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बायबैक को करने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी बायबैक कर सकती है। एंड आपके लिए कुछ लिमिट है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक अगर आप बायबैक करते हो तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या फिर कंपनीज़ के शेयर होल्डर से। अब ये अप्रूवल हमको लेनी कब है, इसकी क्या लिमिट है, उस लिमिट के लिए अब मैं बात करता हूँ आपको एक चार्ट दिखा के। अगर आप 10% तक, मैंने क्या बोला, अगर आप अप टू 10% तक जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व, अगर अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे, किसको? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल इंक्लूड नहीं है। अगर आप टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल लोगे एंड फ्री रिजर्व लोगे कंपनी के, उन दोनों को ऐड करना, एंड उसका 10% तक, उसके 10% तक जो है कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के थ्रू ही बायबैक कर सकती है। मतलब अगर कंपनी इतना बायबैक करना चाहती है ना, ठीक है, इतने अमाउंट का अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उस केस के अंदर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए कंपनी को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी चाहती है 10% से ज़्यादा बायबैक करना, ठीक है, और 10% किसका भाई? 10% नहीं, अप मतलब 10% से ज़्यादा एंड 25% तक ही कंपनी बायबैक कर सकती है शेयर होल्डर के अप्रूवल से। यानी कि 10% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से बायबैक किया जा सकता है, एंड 25% तक 10% से ज़्यादा। लेकिन
25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। इतना अगर बायबैक करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता है 75% वोटिंग या फिर 75% से ज़्यादा की वोटिंग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। आप जिन भी सिक्योरिटीज़ का बायबैक करोगे वो सब फुली पेड अप होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के आप कोई ऐसी सिक्योरिटी बायबैक कर रहे हो जिस पे पूरा अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। फुली पेड अप ही आप बायबैक करोगे, ठीक है। एंड बायबैक को करने से पहले कंपनी जो है वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लेटर ऑफ ऑफ़र फाइल करेगी। क्या फाइल करेगी? लेटर ऑफ ऑफ़र। एंड जो भी बायबैक का ऑफ़र होगा वो ओपन रहेगा कम से कम मिनिमम 15 डेज़ के लिए, ठीक है। मतलब 50 ओपन ऑफ़र का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जो अपनी सिक्योरिटीज़ देना चाहते हैं बायबैक के उसके अंदर, देन वो मिनिमम 15 डेज़ के अंदर ओपन रहेगा। मतलब कंपनी 15 दिन तो रखेगी उनका ये ओपन की 15 दिन के अंदर वो बायबैक करवा सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। एंड मैक्सिमम 30 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब मिनिमम 15 दिन एंड मैक्सिमम 30 डेज़, इसके बीच में शेयर होल्डर अपने, उनके पास ऑफ़र है, उनके पास ओपन है ये पीरियड, इस पीरियड के अंदर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को कंपनीज़ को वापस कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंपनी जिस अमाउंट पे बायबैक करना चाहती है उस अमाउंट का पैसा उन शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। जो बायबैक होगा वो आपको 1 साल के अंदर कर लेना है, जब से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है। बोर्ड रेजोल्यूशन समझ गए, अप टू 10% एंड ये अप टू 25%, ठीक है। एंड जो भी रेशियो होगा एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट का ऑन बाय आफ्टर द बायबैक, वो जो है वो आपका ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका पोस्ट बायबैक का रेशियो बनेगा वो बनेगा डेट अपॉन इक्विटी, ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% होना चाहिए या 2% से कम होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए।